हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने अरे प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 45 करने जा रहे हैं। इट इज़ मार्क्ड एज मीडियम, लीड कोड नंबर 935, बट इट विल बी वेरी इजी, सिंपल BFS DFS। अगर आपको कोड लिखना आता है तो दिस क्वेश्चन इज़ नथिंग फॉर यू। ओके, तो देखते हैं। क्वेश्चन का नाम है शॉर्टेस्ट ब्रिज। कंपनी किसने पूछा है? माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये आपको सिंपल सा इसने एक बाइनरी मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें सिर्फ 0 और 1 है, जहाँ पर 1 लैंड है और 0 वाटर है। ठीक है, और एन आइलैंड इज़ अ 4 डायरेक्शनली कनेक्टेड ग्रुप ऑफ वंस। ठीक है, एक आइलैंड किसको डिफाइन कर रहा है? ये ऐसे वंस जो 4 डायरेक्शनली कनेक्टेड है खुद में, लेकिन किसी और वन से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब देर आर एग्जैक्टली 2 आइलैंड्स इन ग्रिड। क्वेश्चन में बता रखा है कि आपके जो ग्रिड होगी उसमें एग्जैक्टली सिर्फ 2 आइलैंड्स होंगे। ओके, और ये बोल रखा है कि यू मे चेंज जीरोस टू वंस टू कनेक्ट द 2 आइलैंड्स टू फॉर्म 1 आइलैंड। मान लेते हैं एक आइलैंड यहाँ पर है और एक आइलैंड यहाँ कोने में है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि आप, ये बोल रहा है कि आप किसी भी ज़ीरो को ना फ्लिप कर सकते हो 1 में, ताकि ये दोनों आइलैंड कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फ्लिप पूछ रहा है, कितना स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सेल को आप फ्लिप करोगे 1 में कि ये दोनों आइलैंड कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने इनपुट ये ले रखा है, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर एक आइलैंड है, ठीक है, मैंने एक ही 1 लिया है इस आइलैंड में। यहाँ पर एक आइलैंड है, लीड कोड का एग्जांपल है। ओके, तो ऑब्वियस बात है इन दोनों आइलैंड को अगर आपको कनेक्ट करना हुआ तो कितना सेल को आपको फ्लिप करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आपने इस सेल को फ्लिप करके 1 बना दिया, इस सेल को फ्लिप करके 1 बना दिया। अब देखो सारे आइलैंड कनेक्टेड हो गए, दोनों आइलैंड कनेक्ट हो गए, देख रहे हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 2 ज़ीरोज़ को फ्लिप करना पड़ा मिनिमम। ओके, दैट्स वाई आवर आंसर इज़ 2। ओके, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब इंट्यूशन समझते हैं कि भाई कैसे समझेंगे कि इसको कैसे बनाना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि मिनिमम कितने ज़ीरो को फ्लिप करना पड़ेगा ताकि दोनों आइलैंड कनेक्ट हो जाए, है ना। मान लेते हैं ये एक आइलैंड है, आइलैंड 1, और ये एक है आइलैंड 2। दोनों के बीच में मान लेते हैं 2 ज़ीरो है और एक पाथ है जहाँ पर 3 ज़ीरो है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे छोटा वाला पाथ होगा आप उसी को कन्वर्ट करना चाहोगे 1 में। तो आपने क्या किया, इसको 1 में कन्वर्ट किया, इसको 1 में कन्वर्ट किया। इस बड़े वाले को क्यों लोगे, ऑब्वियसली, है ना। तो आप देख रहे हो, आप शॉर्टेस्ट आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो, दोनों आइलैंड के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे हो, है ना। दोनों आइलैंड के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे हो। तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ में, अब एक बात बताओ, शॉर्टेस्ट पाथ से आपका दिमाग कहाँ कहाँ जा सकता है। आपका दिमाग जा सकता है कि भाई डायक्स्ट्रा लग सकता है क्या। ठीक है, फिर शॉर्टेस्ट पाथ से एक और चीज़ मन में हमेशा आता है, वो है BFS हमारा। ठीक है, बट याद है डायक्स्ट्रा में सिंगल सोर्स और सिंगल डेस्टिनेशन होता था, बट अब आइलैंड में तो मल्टीपल वंस हो सकते हैं ना। ठीक है, ये मेरा एक आइलैंड हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कोना में एक 1 है। तो देख रहे हो, मल्टीपल सोर्स मल्टीपल डेस्टिनेशन है, मल्टीपल डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ पर भी मान लेते हैं 1 हुआ। ठीक है, तो डायक्स्ट्रा तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे। आई थिंक BFS इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस। ठीक है, तो ऐसे इंट्यूशन मैंने बिल्ड किया कि देखा जाए तो अल्टीमेटली शॉर्टेस्ट पाथ ही तो ढूंढ रहा है ना, है ना। 1 2 वही मेरा आंसर है, तो शॉर्टेस्ट पाथ ही तो ढूंढ रहा है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए मुझे BFS निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि शॉर्टेस्ट पाथ है तो BFS करना पड़ेगा। अब देखते हैं BFS लगाना कैसे। तो अब एक ऐसे सोचो ना कि जैसे मानते ये वाला आइलैंड है, जैसे ही मुझे, मान लेते मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ इस 2D एरे में, जैसे ही मुझे 1 मिला, ठीक है, जैसे ही मुझे 1 मिला तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा अब एक आइलैंड स्टार्ट हो चुका है। तो अगर उस इंडेक्स पर अगर मैं DFS मार दूँ तो वो पूरा का पूरा आइलैंड कवर हो जाएगा। पूरा का पूरा आइलैंड जो है वो ट्रैवर्स कर लूँगा ना मैं एक बार में। जैसे मान लेते हैं, ऐसे मान के चलो, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर है 1 1 1 0 0 0 0 0 और यहाँ पर है 1। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जैसे ही मुझे 1 मिला मैंने इस पर DFS मारा। ठीक है, तो DFS क्या होता था, 4 डायरेक्शनली कवर कर सकता है, किसी को ही पकड़ सकता है। तो यहाँ 0 है, 0 में तो जाएगा नहीं है, तो 1 को पकड़ा इसने, तो ये यहाँ आ गया। इसके बाद इधर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, लेफ़्ट तो जाएगा नहीं, विजिटेड है वो सेल, नीचे गया, इसको इसने पकड़ा। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ कहाँ जा सकता है, इधर इधर इधर, ऊपर तो नहीं जाएगा, विजिटेड है, बस इतनी जगह जा सकता है। तो मैंने क्या किया, इन सारे एक बार अगर DFS मारूंगा ना किसी एक 1 पे, तो एक आइलैंड पूरा ज़रूर कवर हो जाएगा, एक आइलैंड पूरा ज़रूर कवर हो जाएगा।
तो अब ठीक है, मुझे आइलैंड तो मिल गया, पहला आइलैंड तो मिल गया। तो अगर मैं अब मुझे क्या करना है कि भाई मुझे तो ये करना है ना, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। 0 0 1 2 1 2, मुझे तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है इस आइलैंड तक पहुंचने का। तो यार मुझे तो कोऑर्डिनेट्स पता है ना इस वाले आइलैंड का, इस वाले आइलैंड का मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स पता है। जैसे ही मुझे क्या पता चला कि ये 0,0 पे 1 है, तो मैंने यहाँ से DFS मारा, और DFS मारूंगा, जो जो सेल मैं विजिट करूँगा उसको एक क्यू में डाल लूँगा, क्योंकि मैं उसी पॉइंट पर मुझे BFS चलाना है। तो मैंने 0,0 डाल लिया, 0,1 डाल लिया, और क्या है 1,1 डाल लिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इन्हीं सेल में से BFS मारूंगा, और जितने वे इन्हीं सेल से BFS मारूंगा, और जितनी जल्दी मैं यहाँ पर पहुँच गया है ना, जितनी जल्दी मैं यहाँ पहुँच गया उतने वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप जब यहाँ पर आए हो, है ना, जब आपने DFS मारा तो ये सारे तो विजिटेड मार्क हो गए, है ना, विजिटेड मार्क हो गए। इसके बाद जब आपने इन सेल पर BFS मारा, तो मान लेते हैं आपने 0,0 पर BFS मारा, ठीक है, तो अब विजिटेड सेल पे थोड़ी जाओगे दोबारा, यहाँ नहीं जाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ नहीं जाओगे। आपको बस पहुँचना कहाँ पर है, जहाँ सबसे पहला 1 मिल जाए आपको, और वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब DFS मारा था तो ये लोग तो विजिटेड हो गया था ना, विजिटेड 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 विजिटेड। ठीक है, अब जब मुझे BFS मारना है इन सब पे, तो सबसे पहले मैं 0,0 को पॉप करूँगा और BFS मारूँगा। तो 0,0 ये है, इस पे BFS मारूँगा, तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में दे रखा 4 डायरेक्शनली कनेक्ट हो सकता है, तो इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि वो विजिटेड है। ठीक है, ऊपर जाएगा नहीं, लेफ्ट नहीं जाएगा, नीचे जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, और सिंस ये 1 नहीं है मतलब ये नया आइलैंड अभी तक मैं पहुँचा नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ गया। तो अब मेरे नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे क्यू में क्या आ गया है, 1,0 आ गया। चलो ठीक है, इसको मैंने विजिटेड भी मार्क कर दिया। ओके, 0,0 से और कहीं नहीं जा सकते। अब मैंने 0,1 को पॉप किया, 0,1 को पॉप किया। ठीक है, अब देखो 0,1 को पॉप करेंगे तो 0,1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, और तो कहीं नहीं जा पाएंगे ना। तो कहाँ पर है, 0,2 है। ठीक है, उसके बाद 1,1 जब पॉप किया तो 1,1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं और इधर जा सकते हैं, है ना, यानी कि 1,2 जा सकते हैं, और 2,0 2,1 सॉरी 2,1 जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मुझे हमें इस तरह चलना है आगे। अभी ड्राई रन पूरा करेंगे, इसी एग्जांपल से ड्राई रन पूरा करेंगे, बट आपको ये जस्ट मिल गया कि आपको करना क्या है, कि जब पहली बार जब आप किसी 1 को देखोगे तो उस पर DFS मार देना। पहली बार जब आप किसी 1 को देखोगे, एंड इट इज़ गारंटीड कि जब मैं पहला DFS मारूंगा तो पहला आइलैंड तो कवर हो जाएगा। फर्स्ट आइलैंड कवर, या तो विजिट मार्क कर दो, विजिट लिख दो, विजिट फर्स्ट आइलैंड। ठीक है, और उसी टाइम DFS के टाइम ही मैंने क्या बोला था कि स्टोर विजिटेड आइलैंड सेल्स, कौन कौन से सेल है, जहाँ जहाँ 1 है। ठीक है, इन क्यू मैंने क्यू पे स्टोर किया क्योंकि मुझे BFS मारना है। BFS अप्लाई कर दो क्यू के जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब जब क्यू के जो एलिमेंट्स है उसमें मैं BFS अप्लाई करूँगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो आइलैंड ऑलरेडी विजिटेड है उस पर तो मैं दोबारा जाऊँगा ही नहीं, है ना, उस पर तो दोबारा जाऊँगा नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं BFS मारूंगा तो जो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कोई 1 दिखा तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो दूसरे आइलैंड का 1 होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ 2 ही आइलैंड है हमारे पास, तो दूसरा वाला जब नया एक 1 दिख गया आपको मतलब, और वो अनविजिटेड है, मान लेते हैं जब ये आपको दिख जाएगा और ये अनविजिटेड है और ये 1 है, तो आप समझ जाओगे ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये जो है दूसरा आइलैंड है। ठीक है, और जैसे ही पहुंच गए वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ निकल जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो बेस्ट क्या है ना कि इसको अभी ड्राई रन करते हैं, पूरा का पूरा ड्राई रन करेंगे और फिर कोड लिख देंगे। BFS तो लिखना आता ही है, इंपॉर्टेंट है कि ड्राई रन कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया अपने 2D मैट्रिक्स में, मुझे 0,0 पे क्या दिखा, 0। वो आइलैंड हो ही नहीं सकता क्योंकि आइलैंड इज़ 1, जो आइलैंड है वो 1, उसमें सिर्फ 1 वाले सेल हैं। ठीक है, तो ये तो छोड़ दो। ओके, मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा 0,1 पर ना एक 1 दिख गया, मतलब ये एक आइलैंड स्टार्ट हो चुका है, मेरा पहला आइलैंड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर DFS मारूँगा, और मैंने क्या बोला, जितना भी DFS मारा हूँ, चलो ठीक है 0,1 पे DFS मारा, तो ऑब्वियसली इसको विजिटेड मार्क करना पड़ेगा ना, तो विजिटेड नाम का एक सेट ले लूँगा जिसमें मैं लिख दूंगा कि भाई 0,1 विजिट हो चुका है। ठीक है, 0,1 विजिट हो चुका है, इसको मैं V मार्क कर देता हूँ। ठीक है,
0, विजिट मार्क हो चुका है, मतलब विजिट हो चुका है, इसको मैं वी मार्क कर देता हूँ। ओके, अब देखो इसके बाद यहाँ से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, या तो नीचे, या तो इधर, या तो इधर, या तो ऊपर। ऊपर जाओगे नहीं, ऊपर सेफ है नहीं, ठीक है। लेफ़्ट जाओगे नहीं क्योंकि ज़ीरो है, राइट जाओगे नहीं, ज़ीरो है। आइलैंड ढूंढना है ना, आइलैंड के सारे सेल्स ढूंढने हैं। ज़ीरो, यहाँ जाओगे नहीं क्योंकि ज़ीरो है। तो हमने डीएफएस मारा, जितने भी 1 वाले सेल्स थे वो कवर हो गए, मतलब हमारा पहला आइलैंड कवर हो चुका है। और हमने कितने विजिटेड सेल, कितने सेल कवर कर लिए पूरे आइलैंड में? कितने सेल थे? एक ही सेल था। चलो ठीक है, तो विजिटेड मेरा पॉपुलेट हो गया, ठीक है। जैसे ही एक आइलैंड पॉपुलेट हो गया मेरे डीएफएस से, डीएफएस जब एक बार मैं हिट करूँगा ना, तो फर्स्ट आइलैंड कवर हो जाएगा। ये ऑब्वियस से बात है, मेक सेंस है ना। फर्स्ट आइलैंड कवर, और मेरा विजिटेड सेल भी पॉपुलेट हो जाएगा पहले डीएफएस से। अब मैं क्या करूँगा, बीएफएस लिखूँगा, ठीक है। बीएफएस में मैं क्या करूँगा, जो विजिटेड सेल वाले बंदे हैं उनको क्यू में डाल दूंगा, ठीक है। और ये मेरे पहले आइलैंड के सारे विजिटेड सेल्स हैं जिनकी वैल्यू 1 थी, है ना। तो 0,1 ही था विजिटेड सेल में, तो विजिटेड सेल का काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, बस इस बीएफएस में जितने भी, इस क्यू में जितने भी विजिटेड सेल्स हैं पहले आइलैंड के, उस पर बीएफएस मारना है ना। और जैसे ही हमें एक अनविजिटेड 1 मिल गया, है ना, जैसे ये वाला, तो मैं समझ जाऊँगा मेरा नया आइलैंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और हमने जितना लेवल कवर किया है वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला लेवल है जिसमें 0,1 है, ठीक है। तो ठीक है, 0,1 को मैंने पॉप किया। ओके, 0,1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो देखते हैं। 0,1 पर हूँ मैं, ओके, यहाँ पर हूँ। मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 0,2 पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0,2 विजिटेड भी नहीं था, तो मैंने क्यू में डाल दिया और उसको विजिटेड मार्क भी कर दिया है। एक चीज़ देखो, 0,2 पे क्या ज़ीरो है? हाँ ज़ीरो है। अगर 1 होता मतलब एक नया आइलैंड स्टार्ट हो चुका है और मैं वहीं से रिटर्न हो जाता, ठीक है। बट अभी मेरा 1 नहीं मिला है मुझे, ठीक है। और कहाँ जा सकता हूँ, 0,0 जा सकता हूँ, है ना। तो मैं डाल दिया 0,0, ठीक है। ये वेस्टेड नहीं था, 0,0 का डाल दिया, और ये 1 भी नहीं है, ठीक है। और कहाँ जा सकता हूँ, या नीचे जा सकता हूँ। क्या है, 1,1 वेस्टेड है नहीं, तो चले गए 1,1। 1,1 में वैरी क्या है, 0 है, तो मतलब अभी हमें नया आइलैंड नहीं मिला है, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड लेवल, ये मतलब ये तो मेरा आइलैंड था ना, इसके बाद से मेरा पहला लेवल ये है, ठीक है। मैं यहाँ यहाँ जा सकता हूँ, ओके। तो मैं काउंट कर लेता हूँ, लेवल अभी कौन सा पहुँचा हूँ मैं, लेवल 1 पर पहुँच गया हूँ, ठीक है। अभी तक मुझे 1 नहीं मिला है, तो मैं अभी यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ पहुँच गया हूँ, ठीक है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं अपने क्यू में। 0,2 है ना, 0,2 को मैंने पॉप किया, 0,2 को मैंने पॉप किया, ठीक है। 0,2 से कहाँ कहाँ जा सकते, देखो तो यहाँ पर हूँ, यहाँ से बस यही जा सकता हूँ और कहीं नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। 1,2 है ना, ठीक है, 1,2 है, ओके। ये क्यू का मेरा नेक्स्ट पार्ट है, 1,2। 1,2 विजिटेड तो था नहीं, तो भी इसको विजिटेड मार्क कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है, और कहीं जा नहीं सकते हैं, तो इसका काम ख़त्म, ठीक है। अब आते हैं 0,0 पर। 0,0, 0,0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मतलब यहाँ से कहाँ जा सकते हो, ना ऊपर जा सकते हो, ना इधर ना इधर। 0,1 तो विजिटेड है ना, तो वहाँ तो जा नहीं सकते, इधर जा सकते हो 1,0 पे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1,0, ये भी मेरा क्यू कंटिन्यू है, ठीक है। 1,0 विजिटेड था नहीं तो डाल दिया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। 1,1 मैंने पॉप किया, 1,1, ठीक है। 1,1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, देखो इधर जा नहीं सकते हैं, विजिटेड है, इधर जा नहीं सकते, विजिटेड है, ऊपर नहीं जा सकते, वो विजिटेड है, नीचे जा सकते हैं, है ना। क्या है, 2,1 है, तो 2,1 डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, 2,1 डाल दिया, चलो बहुत बढ़िया। तो हमने ये लेवल भी कवर कर लिया है, ठीक है। तो लेवल मेरा अब 2 पर आ गए हैं हम, है ना। अभी तक हमें 1 मिला ही नहीं है, ठीक है। अभी तक हमें 1 नहीं मिला है, मैं थोड़ा इसको साफ़ कर देता हूँ, ओके। तो ठीक है, अब कोई बात नहीं, 1 नहीं मिला तो आगे अपने बीएफएस को कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो चलो पॉप करते हैं 1,2। क्या है भाई, 1,2 मतलब ये है। यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, यहाँ से नीचे जा सकते हैं, 1,1 में नहीं जा सकते, वो विजिटेड है ऑलरेडी। इधर नहीं जा सकते, विजिटेड है, इधर नहीं जा सकते, विजिटेड है, बस 1, कहाँ जा सकते हैं, 2,2 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो भाई क्यू में आगे जब 2,2 पुश करने जाओगे, उससे पहले ये तो देख लो कि 2,2 में क्या है।
2,2 में भाई 1 है, मतलब नेक्स्ट आइलैंड हमें मिल चुका है। नेक्स्ट आइलैंड हमें मिल चुका है, मतलब हमने जो 2 लेवल क्रॉस किया ना उसके बाद हम आइलैंड कनेक्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 2 होगा। दैट्स इट। हमने सिंपली कुछ नहीं किया, डीएफएस जब किया था ना पहले आइलैंड का, उसका विजिटेड सेल्स को क्यू में डाल लिया और उन्हीं सेल्स पर बीएफएस चला दिया। और बीएफएस से क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ में हम कहीं पर पहुंच जाते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ में हमें एक 1 मिल चुका है ना, शॉर्टेस्ट पाथ में हमें एक 1 मिल चुका है। तो हमने कितना लेवल कवर किया था याद है? पहला लेवल में ये कवर हुआ था, है ना, दूसरा लेवल में ये कवर हो गया था। ठीक है, अगर इन लोगों को मैंने कवर कर लिया, मतलब इन लोगों को मैंने 1 बना दिया होगा, है ना, फ्लिप कर दिया होगा, तो ये 1 हो गया तो कनेक्ट हो गया होगा। ठीक है, ये इधर कनेक्ट हो गया, तो हमें 2 0 को फ्लिप करना पड़ा। दैट्स वाई आवर लेवल जो है ना 2 है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है यार, इसकी स्टोरी भी काफ़ी सिंपल है ना। स्टोरी क्या थी कि भाई डीएफएस हिट करो, फर्स्ट आइलैंड कवर हो जाएगा। ठीक है, और क्यू में डाल दो उस आइलैंड के सारे सेल्स को। ठीक है, और नाउ बीएफएस हिट करो उस क्यू पर। ठीक है, जैसे ही 1 मिल जाए, 1 वाला सेल मिल जाए, सिंस आप बीएफएस से पहुँचे हो उस 1 वाला सेल पर, ठीक है, अनवेस्टेड 1 होना चाहिए, क्योंकि डीएफएस में से जब मैंने फर्स्ट आइलैंड को कवर किया था तो सारे 1 को, उस आइलैंड के सारे 1 को वेस्टेड मार्क कर दिया था। अब जैसे ही बीएफएस जब किया तो एक अनवेस्टेड 1 मिला, मतलब ये सेकंड आइलैंड है पक्का से। ठीक है, और सिंस मैं बीएफएस करके आया हूँ तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, तो जो मेरा लेवल का वैल्यू था वही मेरा आंसर था। तो इन 3 स्टोरी पॉइंट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन सारे स्टेप्स करते हैं, स्टोरी पॉइंट्स हैं हमारे लाइन बाय लाइन, और इसी लाइन बाय लाइन स्टोरी पॉइंट्स करते करते हमारा कोड भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलो इसी 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और कोड लिखते हैं अपना। तो चलो हमारे जो स्टोरी पॉइंट्स है बिल्कुल वही सारे स्टेप्स करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं m, n स्टोर कर लेता हूँ। m कहाँ है मेरा, m क्या है मेरा, ग्रिड का नंबर ऑफ़ रोज़ है, n है मेरा ग्रिड का नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था कि भाई मैं सिंपली ट्रैवर्स करूँगा int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, m i प्लस प्लस फॉर int j इज इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन n, j प्लस प्लस इफ़, अगर मुझे जैसे ही i कॉमा j इज इक्वल टू 1 मिला, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फाउंड फर्स्ट आइलैंड। ओके, पहला आइलैंड मिल चुका है हमें, तो मैं क्या करूँगा, डीएफएस मारूंगा ग्रिड ऑफ i कॉमा j से। ओके, ग्रिड के i कॉमा j से मारूंगा, और याद करो एक विजिटेड सेल नाम का हमने डेटा स्ट्रक्चर बना के रखना था। तो मैं ले लेता हूँ सेट ऑफ पेयर ले लेता हूँ। ठीक है, विजिटेड सेल। ओके, विजिटेड सेल नाम का डेटा स्ट्रक्चर रख लिया, इसमें स्टोर कर लूँगा कौन कौन से सेल विजिट हो चुके हैं, है ना। तो डीएफएस जैसे ही मैंने हिट किया तो मुझे यहाँ पर विजिटेड सेल भी भेजना होगा। ठीक है, तो चलो डीएफएस मेरा क्या करेगा, मार्क ऑल 1 सेल ऑफ फर्स्ट आइलैंड एंड स्टोर देम इन विजिटेड सेल। ठीक है, अब जब उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली बीएफएस कॉल कर दूंगा। बीएफएस में क्या करूँगा, मैं ग्रिड भेजूँगा। ओके, और विजिटेड सेल भेज दूँगा। क्यों, विजिटेड सेल में मेरे पहले आइलैंड के सारे वो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनमें वैल्यू 1 थी। ठीक है, और बीएफएस से मैं आंसर भी रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न बीएफएस। ठीक है, ओके, अब मैं सिंपली अपना डीएफएस और बीएफएस लिख लेता हूँ। ओके, तो वॉइड डीएफएस में क्या क्या भेज रहे हैं, ग्रिड भेज रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या भेज रहे हैं कि कौन से सेल पर अभी है, मैं int i कॉमा int j। उसके बाद विजिटेड सेल भेज रहे हैं, सेट ऑफ पेयर ऑफ int कॉमा int एंड विजिटेड सेल। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि भाई अगर मेरा जो i कॉमा j है वो सेफ़ नहीं है, ए नॉट इज सेफ नाम का एक फंक्शन लिख लेंगे, i कॉमा j पास करेंगे, सेफ बोले तो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं चला गया। ठीक है, या फिर ग्रिड ऑफ i कॉमा j इज इक्वल टू अगर 0 है तो ऑब्वियस है वो मेरा आइलैंड का पार्ट नहीं है। ठीक है, या फिर वो विजिटेड है ऑलरेडी, विजिटेड सेल डॉट फाइंड i कॉमा j, ये वाला सेल अगर विजिटेड है तो ऑब्वियस है इज़ नॉट इक्वल टू
एंड होगा विजिटेड का, मतलब उस सेट में मेरा प्रेजेंट है, मतलब मैं ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुका हूँ, तो मुझे रिटर्न कर जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बूल इज़ सेफ इंट आई कॉमा इंट जे। ठीक है, सेफ कब रहूँगा, जब आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एंड आई लेस देन एम होगा, एंड जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड जे इज़ लेस देन एन होगा, है ना। तो ये मेरा सेफ का फंक्शन हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है कि अगर सेफ नहीं है तो मैं तो रिटर्न हो जाऊँगा, या फिर अगर वो 0 है तो क्योंकि वो लैंड है ही नहीं। मुझे डीएफएस में क्या करना था, उस आइलैंड के सारे 1 वाले को विजिट करना है और विजिटेड सेल में डालना है। तो अगर ये कंडीशन नहीं होता है मतलब वी आर गुड, हमें एक अनविजिटेड सेल मिला है जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, विजिटेड सेल डॉट इंसर्ट कर दूंगा कि हाँ चलो विजिट कर रहे हैं अब हम इसको आई कॉमा जे को। ठीक है, अब इस आई कॉमा जे से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, वही पुराना कोड याद करो कैसे करते थे, अंट ऑटो एंड dir और डायरेक्शंस डिफाइन कर लेते थे जो मुझे ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट मूव करने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो डायरेक्शंस में याद करो अगर आपको अप डाउन लेफ्ट एंड राइट मूव करना है तो क्या क्या लेते थे याद है, ये लेते थे -1, 0, 0, -1, 0, 1, 1, 0। काफ़ी फैंसी तरीका है ऐसे लिखने का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे ये भी पता चल रहा है कि हाँ किधर मूव कर पाएंगे। -1, 0 ऐड करोगे तो ऊपर चले जाएंगे, 0, -1 करोगे तो लेफ्ट चलेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने डायरेक्शंस अपना स्टोर कर लिया और यहाँ पर मैं नया आई निकाल लेता हूँ, आई डैश इज इक्वल टू आई प्लस डेर ऑफ 0 इंट जे डैश इज इक्वल टू जे प्लस डेर ऑफ 1। ठीक है, आई डैश जे डैश मिल गया। अब देखो सिंपली क्या करना है, उस नए आई डैश एंड जे डैश पे डीएफएस मार देंगे क्योंकि मैं पूरा आइलैंड कवर करना चाह रहा हूँ, राइट। विजिटेड सेल्स, ठीक है, तो ये डीएफएस क्या करेगा, विजिटेड सेल में सारे को इंसर्ट कर देगा उस करंट आइलैंड के, मेरा पहला जो आइलैंड है उसका। ठीक है, अब डीएफएस तो चल गया, अब उसके बाद बीएफएस चलाना है। तो भाई सिंपली इंट बीएफएस, बीएफएस से हम आंसर भी रिटर्न करवा लेंगे। इन बीएफएस, बीएफएस में क्या क्या भेज रहे हैं, ग्रिड भेज रहे हैं और क्या भेज रहे हैं, अपना विजिटेड सेल भेज रहे हैं। ठीक है, बीएफएस के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यू ज़रूरत पड़ती है ना, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट क्यू और फॉर ऑटो एंड आई टी। विजिटेड सेल में मैं ट्रैवर्स करूँगा, ओके, और सारे को क्यू में डाल दूंगा, यही याद करो, यही कर रहे थे। ठीक है, तो क्यू डॉट पुश आई टी डॉट, सॉरी आई टी मतलब पूरा का पूरा पेयर आएगा। ठीक है, तो पुश क्यू में मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स को पुश कर दिया, विजिटेड सेल में जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे ना वो इसमें डाल दिया क्यू डॉट पुश में। ठीक है, तो ये भी मेरा काम हो गया। अब हमारा सिंपल सा लेवल नाम का वेरिएबल रखा था मैंने, ठीक है, और पुराना डीएफएस वाला कोड चलाना है। ठीक है, ये एक तो कितनी बार हम लिख चुके हैं, तो सिंपल बीएफएस और डीएफएस ही है, बस इंट्यूशन इंपॉर्टेंट था, बाकी आप खुद से कर लोगे। ठीक है, अभी करंटली कितना लेंथ है क्यू का, क्यू डॉट साइज। ठीक है, तो करंट लेवल के सारे एलिमेंट्स को पॉप करेंगे और उनके नेबर को ऐड करेंगे, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट पी इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट। ठीक है, क्यू डॉट उसको पॉप कर लिया, ओके। अब इस यहाँ से निकाल लेते हैं, इंट एक्स इज इक्वल टू पी डॉट फर्स्ट इंट वाई इज इक्वल टू पी डॉट सेकेंड। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल गया करंट सेल का। ठीक है, अब इस एक्स और वाई से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ऑटो एंड डेर डायरेक्शंस, वही तरीका, इंट एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस डेर ऑफ 0 इंट वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस डेर ऑफ 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अब वैसे कब जाओगे, जब वो सेफ भी तो होना चाहिए ना, एक्स कॉमा वाई सेफ होना चाहिए। ठीक है, एंड वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, राइट। वो विजिटेड सेल डॉट फाइंड क्या है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इज इक्वल टू विजिटेड सेल डॉट एंड, मतलब उस विजिटेड नहीं होना चाहिए तभी तो उस पर आप जाओगे दोबारा। ठीक है, तो ठीक है, अब एक्स कॉमा वाई सेफ भी है और वो विजिटेड भी नहीं है तो मैं उस पर जाता हूँ, बट अगर वो 1 हो गया, दैट इज़ इफ़ जिस एक्स में मैं अभी जा रहा हूँ अगर वो 1 है, ठीक है, वी फाउंड सेकंड आइलैंड, है ना, तो सिंपली रिटर्न जो भी लेवल हमने कवर किया अब तक, दैट्स इट। और अगर 1 नहीं मिला है तो क्या करना है,
विजिटेड मार्क कर दो उसको, विजिटेड इंसर्ट कर दिया, एक्स कॉमा वाई को, एंड क्यू में पुश कर दो उसको, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, सिंपल। और जैसे ही ये लेवल ख़त्म होगा, ये वाइल एल माइनस माइनस क्या कर रहा है, हर एक लेवल को ख़त्म कर रहा है, तो ये लेवल जब ख़त्म हो जाएगा तो लेवल प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। लास्ट में जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो रिटर्न लेवल कर देना लास्ट में। खैर हम इधर से ही रिटर्न हो जाएंगे जैसे हमें 1 मिल जाएगा, बट स्टिल लास्ट में कुछ हमने लिख दिया है, ओके। तो हमारा डी एफ एस एंड बी एफ एस दोनों लिखा गया है। यहीं से हम जैसे डी एफ एस मिला, पहला आइलैंड मिल गया, सारे वेस्टेड सेल को हमने वेस्टेड सेल में डाल लिया, फिर बी एफ एस में बी एफ एस लगा दिया उन सारे वेस्टेड सेल पे, जो स्टोरी थी बिल्कुल वही लिखा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। यहाँ पर रिटर्न -1 कर दो। खैर आप आंसर इधर से ही रिटर्न कर दोगे, रिटर्न बी एफ एस यहाँ से करोगे ना तो इधर ही आंसर रिटर्न हो जाएगा, बट यहाँ पर रिटर्न कुछ तो देना पड़ेगा रिटर्न स्टेटमेंट, इसलिए यहाँ -1 दे दिया है। और एक और चीज़, यहाँ पर सिली मिस्टेक हमने क्या किया, एक्स डैश और वाई डैश हमारा न्यू कोऑर्डिनेट है, तो उसके बारे में चेक करेंगे ना, एक्स डैश वाई डैश लंबा कोड है बट काफ़ी ईजी है। नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं, बस बी एफ एस और डी एफ एस ही लिख रहे हैं। ये हो गया, यहाँ पर भी एक्स डैश वाई डैश। सारे एग्जाम्पल रन करके देखते हैं, होपफुली सारे पास हो जाने चाहिए। लेट्स सी, इंडीड यस। इसको सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखो तो हम सारे सेल को मैक्सिमम एक ही बार विजिट कर रहे हैं। वर्स्ट केस में आप मैक्सिमम सारे सेल को एक ही बार विजिट कर रहे हो, आप देख लो ध्यान से, ओके। तो हमारा क्या हो जाएगा, m×n, है ना, सारे सेल को एक ही बार विजिट करें। टोटल कितने सेल्स होंगे, m×n, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O of m×n, ठीक है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।